इस वीडियो में हम हाथ मिलाने तथा उपहार देने वाले प्रश्नों का शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं, जिससे आप ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन सभी कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। आज हम जो ट्रिक सीखने वाले हैं, इस ट्रिक से ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक स्थान पर उपस्थित 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं तो वे कितनी बार हाथ मिलाएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि एक स्थान पर 10 व्यक्ति है तो वो आपस में हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, n इंटू n माइनस 1 बटा में 2। n किसे लेंगे, n का वैल्यू कितना है, 10 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 गुना 10 माइनस 1 मतलब n माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 बटा में 2। 2 से 10 5 बार में कट जाएगा। 5 गुना 9 करेंगे, यहाँ पे 45 में मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला जाता कि एक स्थान पर उपस्थित 10 व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं तो कुल कितने उपहार देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता, n इंटू n माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला होता, बटा में 2 हम नहीं करते। इसलिए मान लेते हैं कि हमारे पास 2 व्यक्ति है, 1 और 2। ये जब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो ये इससे हाथ मिलाएगा और ये इससे हाथ मिलाएगा, तो यहाँ पे एक बार गिना जाएगा। अगर यही चीज उपहार में हो तो 1 नंबर जो व्यक्ति है वो 2 नंबर व्यक्ति को उपहार देगा और 2 नंबर व्यक्ति जो है वो 1 नंबर को उपहार देगा, तो ये 2 बार गिना जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 90। इसका 2 गुना हो जाएगा। तो ये लॉजिक आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम इस तरह के जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पार्टी में उपस्थित 15 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं तो बताओ वे कितनी बार हाथ मिलाते हैं। तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। यहाँ पे किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, n इंटू n माइनस 1 बटा में 2। n क्या है, 15। 15 माइनस 1 कितना होगा, 14 बटा में 2। 2 से 14 7 बार में कट जाएगा। 7 से गुना करेंगे, 7 पचे 35 का 5 हाथ में 3, 7 एकम 7 3 10, 105 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया। इस प्रकार कुल 55 बार हाथ मिलाया गया तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है। यहाँ पे टोटल कितने बार हाथ मिलाया गया है, 55 बार हाथ मिलाया गया है। हमसे पूछा गया है कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में व्यक्तियों की संख्या दी गई थी, कितनी बार हाथ मिलाया गया था ये पूछा गया था। यहाँ पे उल्टा दिया गया है। फॉर्मूला वही होगा, n इंटू n माइनस 1 बटा में 2। इसका वैल्यू दिया गया है 55 और ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, 10 11 9 और 8। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। जैसे पहले अगर हम 10 लेते हैं n के जगह पे तो क्या होगा, 10 इंटू 10 माइनस 1 मतलब 9 बटा में 2। ये 5 बार में कट जाएगा, हमें यहाँ पे 45 मिल जाएगा। तो ये 55 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम 11 लेते हैं तो 11 गुना 11 माइनस 1 कितना होगा, 10 बटा में 2। 2 से 10 5 बार में कट जाएगा। 11 गुना 5 कितना होता है, 55। ये इसके बराबर है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप ऑप्शन से इस तरह के क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 व्यक्ति तथा 11 व्यक्तियों के 2 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे। यहाँ पे 2 ग्रुप दिया गया है, 1 और 2। पहले में कितने हैं, 8 है और दूसरे में कितने हैं, 11 है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिले, 2 ग्रुप दिया गया है और बोला गया है कि एक दूसरे से कितने बार हाथ मिलाएंगे, तो यहाँ पे इन दोनों का सिर्फ गुना कर देंगे। 8 इंटू 11 मतलब 88। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 8 तथा 10 व्यक्ति के 3 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा सभी आपस में हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। यहाँ पे 3 ग्रुप है, 1 2 3। बोला गया है क्या, 6 लोग है, 8 लोग है और 10 लोग है। तो यहाँ पे हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, AB प्लस BC प्लस CA।
इसे हम ए पकड़ते हैं, इसे बी और इसे सी। तो ए बी करेंगे मतलब 6 गुना 8 करेंगे, 8 6 कितना होता है 48, प्लस बी सी करेंगे मतलब इन दोनों को गुना करेंगे, 8 गुना 10 होता है 80, प्लस सी ए करेंगे मतलब ये और ये गुना करेंगे, 10 गुना 6 होता है 60। तो इन सभी को जब हम प्लस करेंगे तो हमें 188 मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कॉलेज की पार्टी में 30 छात्र इकट्ठा हुए तथा वे लोग एक दूसरे को उपहार स्वरूप एक एक पेन दिया, तो कितने पेन का आदान प्रदान हुआ। यहाँ पे बोला गया है कि टोटल कितने छात्र है, 30 छात्र है। बोला गया है कि उपहार दिया गया है एक एक पेन। तो उपहार देने वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n इंटू एन माइनस 1, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। n क्या है 30 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 गुना 30 माइनस 1 कितना होगा 29, 30 का गुना इसमें करेंगे। तो पहले हम 3 का गुना कर लेते हैं, 3 9 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूनी 6, 2 8 और 1 0 लगा देंगे, 870 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। उपहार देने वाले क्वेश्चन में आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक एक गुलाब देते हैं। इस प्रकार कुल 156 गुलाब बांटे जाते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या बताएं। यहाँ पे टोटल कितने गुलाब दिए जाते हैं 156। यहाँ पे एक उपहार दिया जा रहा है, यहाँ पे क्या फॉर्मूले का यूज होगा n इंटू एन माइनस 1। n का वैल्यू हमें नहीं पता है, इसका इक्वल कितना करेंगे 156 के बराबर होगा। ऑप्शन का यूज करेंगे 12, 13, 14 और 15, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम 12 लेते हैं तो 12 इंटू 12 माइनस 1 कितना होता है 11, गुना करने पे कितना मिलेगा 11 दूनी 22 का 2 हाथ में 2, 11 कम 11, 2 13, 132 इसके बराबर नहीं है। अगर 13 रखते हैं तो n के जगह पे 13 गुना 13 माइनस 1 कितना होगा 12, 12 का गुना अगर 13 में करेंगे तो 12 36 का 6 हाथ में 3, 12 कम 12 3 15, 156 आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस मेथड से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।